अच्छा, ये लिंक सेंड करके लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं? जी आप कर सकते हैं। आप फेसबुक पे जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ। Assalamu alaikum ठीक। viewers, welcome in the Quran Time series. I am your host Muhammad Nawan Khan and today we are starting our next episode. आज हम जो है अगली किस्त में आज जो बात करने लगे हैं वो है ऑनलाइन कोर्सेज के हवाले से। सबसे पहले मैं उन लोगों को वेलकम करूंगा कि जिन्होंने आज हमें नए सिरे से ज्वाइन किया है। वेलकम इन द कुरान टाइम सीरीज। और जो हमारे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप जो है हमें जो है इंकरेज करते हैं। बिकॉज दिस सीरीज पर्पस इज़ ओनली टू शेयर द एक्सपीरियंसेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारा मकसद अपने तजर्बात शेयर करना है ताकि जो हमारे तजर्बात हैं और जो हमारे लर्निंग है उससे इंसानियत का फ़ायदा हो और ये इंसानियत की मीरास बन जाए। सो हेयर वी आर। आज आपने हमारे साथ रहना है। आज ये एक बहुत मज़ेदार जो है टॉपिक है हमारा ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से और ऑनलाइन कोर्सेज के हवाले से। सबसे पहले मैं अपने मेहमान को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। सो आवर गेस्ट टुडे इज़ हमज़ा अवान। हमज़ा अवान के हवाले से सबसे बड़ी बात यह है कि मैं परेशान रहा हूँ कि उनका इंट्रोडक्शन मैं कैसे स्टार्ट करूँगा और कैसे एंड करूँगा, क्योंकि इतना लंबा इंट्रोडक्शन है। दैट ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ BS इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स फ्रॉम GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। और इसके अलावा जो है वो जैसे कहते हैं ना कि हर फन मौला है। ही हैज़ डन वेरियस कोर्सेज लाइक ही हैज़ डन आइल्स और इसके अलावा जो है उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है। वर्ड प्रेस में उनकी जो है ना एक्सपर्टीज़ हैं। इसके अलावा जो है वो टीचिंग भी करते रहे हैं एंड ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टिंग सेवरल इंग्लिश कोर्सेज एज वेल। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो है ड्रामेटिक सोसाइटी के जो है मेंबर रहे हैं एंड ही हैज़ बीन इंटरव्यूड इन द एज TV channel. So today we would be talking about the online courses, their importance and how to avail the online courses. अगर आप हमें जो है कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, इसके अलावा हमें ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, यू कैन ज्वाइन अस। आई विल शेयर यू द लिंक। मैं जो है कमेंट सेक्शन में लिंक शेयर करूंगा और आप उससे जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स वी आर बिगिनिंग द सेशन। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। नुमान भाई, आप सुनाएं, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। एंड हाउ अबाउट व्हाट अबाउट लॉकडाउन? कैसा रहा ये लॉकडाउन आपका? जो है किस तरह टाइम स्पेंड हो रहा बस जी, लॉकडाउन में अभी तो घर ही लॉक हैं। और है? थोड़ा बहुत काम हो तो बस बाहर जाते हैं, वरना ज़्यादातर घर ही होते हैं। बाकी ये है कि इस लॉकडाउन में अपने टाइम को बड़ा मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तो। और लॉकडाउन को ज़रा इस तरह का बना रहा हूँ कि जी बाकी आगे फ्यूचर में भी इसका फ़ायदा हो। मैं तो ये लॉकडाउन जो है स्टूडेंट्स के लिए और लोगों के लिए गोल्डन टाइम समझ रहा हूँ। वाह, प्रोडक्टिव माइंड, दैट इज द थिंग कि आप लोग जो है ना यही बंदे होते हैं जो असल में अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वक्त जो है कभी वापस नहीं आता। सो हमसे सबसे पहले मैं तो आपकी जो है लाइफ स्टोरी के बारे में जानना चाहूंगा। दैट हाउ डिड यू कम टुवर्ड्स GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स चूज करने का क्या पर्पस था और कैसे इस तरह आपकी जो है ये एजुकेशनल जर्नी है ये स्टार्ट हुआ? एक्चुअली ऐसा है कि मैं बचपन से लाहौर में रहा हूँ। मेरी मैट्रिकुलेशन लाहौर से ही है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मैट्रिक से। तो 2015 में मैंने मैट्रिक पास किया। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आप मैट्रिक या इंटर के एग्ज़ाम्स दे दें तो उसके बाद आपके पास 3 to 4 मंथ्स का गैप होता है। तो जब मेरे पास मैट्रिक के बाद गैप था तो मैंने सोचा कि यार इस गैप में कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि मुझे आगे चल के काम आए मेरे काफ़ी। मतलब ऐसा था कि बस खेल-कूद थी, सारे दोस्त थे कि खेल में लग गए, कोई किस तरह, कोई किस तरह। तो मैंने जो है ये कोर्सेज़ वाला काम स्टार्ट कर लिया। उस वक़्त तो इतना ऑनलाइन कोर्सेज़ का वो रिवाज भी नहीं था, लोगों को पता भी नहीं था। और बेसिकली मुझे भी कुछ ख़ास इतना पता नहीं था। तो मैंने एक जो है एकेडमी थी यहाँ पे लाहौर में, बड़ी अच्छी एक इंस्टीट्यूट है, ब्रेन्स कॉलेज है। वहाँ से मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग और वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। उसके बाद जो है ये 2 कोर्सेज़ करने के बाद उसके बाद फिर जो है मैं इंटर में मेरा एडमिशन हो गया। मैं कॉन्कॉर्डिया कॉलेज बीकन हाउस का है, वहाँ पर चला गया। वहाँ पर जाके मैंने इंटर इन कंप्यूटर साइंसेज़ किया, ICS जिसे कहते हैं। सही। तो ड्यूरिंग दिस जो है मुझे एक जॉब ऑफ़र हुई कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए। फर्स्ट ईयर में ही मैं जॉब करने लग गया, कंप्यूटर साइंस टीचर हो गया मैं एक एकेडमी में। तो वहाँ पर मैंने कोई 6 मंथ्स टीचिंग की। उसके बाद मैंने देखा कि यार मेरा अपना टाइम जो है स्टडी का टाइम वो काफ़ी ज़्यादा जो है वेस्ट हो जाता है। या कह लें कि मुझे अपनी स्टडी का टाइम नहीं मिलता। तो फिर मैंने वहाँ से क्विट कर दिया।
और मैंने अपनी स्टडी पे फ़ोकस किया। फिर ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हमें फैसलाबाद शिफ्ट होना पड़ा। तो फैसलाबाद शिफ्ट होने के बाद फिर मैं इधर एक म्युनिसिपल डिग्री कॉलेज है फैसलाबाद में, वहाँ से मैंने सेकंड ईयर अपना कंप्लीट किया। अच्छा, अब ड्यूरिंग दिस जो है जैसा कि आपको पता है हमारी सोसाइटी का एक प्रेशर होता है कि यार आपने साइंसेज़ ही पढ़नी है, आपने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ वाले को समझते हैं ये बच्चा नालायक है, नालायक है, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, तो वो बस उस वक़्त इतने मैच्योर नहीं थे कि अपने फ़ैसले खुद कर सकें। तो सोसाइटी का एक प्रेशर था कि नहीं जी कंप्यूटर साइंस पढ़ो या किसी और साइंस की फ़ील्ड में जाओ, बायो में जाओ, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में। अच्छा, अब यहाँ पर एक ना मैंने सोसाइटी के साथ पंगा ले लिया। सोसाइटी में मेरे पेरेंट्स, रिश्तेदार, दोस्त सब थे। तो मैंने कहा नहीं जी मेरा तो इंटरेस्ट कम इंग्लिश में है तो मैंने इंग्लिश में ही जाना है। सही। काफ़ी ये चलता रहा, एक बैटल चलती रही। तो एट द एंड जो है फिर मैं जीत गया। तो अब उसके बाद मैंने लिंग्विस्टिक्स देखा। लिंग्विस्टिक्स के बारे में मैंने पढ़ा कि ये क्या चीज़ है, ये लैंग्वेजेस साइंसेज़ है और इसके साथ इंग्लिश लिटरेचर जीसी यूनिवर्सिटी करवा रही थी। तो फिर मैंने इसको जो है चूज़ किया। तो इस तरह मैं जो है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आ गया और इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स को मैंने चूज़ किया। वाओ, एक्सीलेंट हमजा, दैट इज द इंटरेस्टिंग जर्नी जो आपने शेयर किया। एक ऐसा जर्नी जिसमें जो है आपने बैटल्स भी देखी हैं और आपने सोसाइटी को भी फेस किया है। यू हैव बीन डूइंग मच वर्क, आपने बहुत ज़्यादा काम किया, सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। हमजा, इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जो है एक साइंस के बैकग्राउंड से आगे आए हैं, इंग्लिश को आपने चूज़ किया, दैट इज़ ओनली ड्यू टू योर इंटरेस्ट, या आपने जो है अपने इंटरेस्ट की वजह से चूज़ किया। लेकिन इसके साथ साथ जो हुँ। आपने ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं उनके हवाले से हमें बताइएगा कि आपने कौन कौन से ऑनलाइन कोर्सेज किए एंड हाउ डिड यू मैनेज दैट, के स्टडी के साथ या ऑनलाइन कोर्सेज को किस तरह आप मैनेज करते थे? हाँ जी, ऑनलाइन कोर्सेज़ का इस तरह हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने मुझे एक पोस्ट शेयर की फ़ेसबुक पे कि जी ये मुझे बताओ कि ये क्या है? मतलब कि उस बंदे को खुद नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम वो देखा। जब मैंने देखा तो मैंने इसके बारे में सर्च किया ऑनलाइन। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि जी ये ऑनलाइन कोर्सेज़ करवा रही हैं। उस वक़्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नया-नया इनिशिएटिव लिया था डिजी स्किल्स के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू वर्चुअल यूनिवर्सिटी और डिजी स्किल्स जो हैं मिलके ये कोर्सेज़ करवा रहे थे। अच्छा अब मैंने वो कोर्सेज़ जो हैं रिव्यू किए तो मैंने देखा कि यार ये तो मेरे इंटरेस्ट के कोर्सेज़ हैं। लाइक उसमें कोर्सेज़ थे कि क्रिएटिव राइटिंग है और इस तरह की चीज़ें थी। तो जब मैंने वो चूज़ किया तो उसमें काफ़ी कोर्सेज़ मेरे इंटरेस्ट के जब आए तो मैंने फिर वो कोर्सेज़ को कैरी ऑन किया। मैंने उस बंदे को भी बताया कि भाई ये इस तरह का सीन है, ये सारा कुछ चल रहा है। अब जब कोर्सेज़ मैंने स्टार्ट किया तो उन्होंने बड़ा एक मैनेजेबल जो है ना सिस्टम बनाया हुआ है। हम्म। ठीक है जी। उसमें आपको पर वीक जो है वीडियोज़ आती हैं, वो वीडियो कोई 10-15 मिनट की वीडियो होती है, वो कोई इतना लंबा-चौड़ा सिस्टम नहीं होता। अब हम देखें ना तो हम मोबाइल के साथ या इंटरनेट के साथ एवरी टाइम स्टिक होते हैं। तो अगर आप राइट। उसमें से रोज़ाना 10 से 15 मिनट अगर आप निकाल लेते हैं, तो वो आपके कोई स्किल्स आपके इम्प्रूव हो जाते हैं, आप किसी काबिल हो जाते हैं कि आप कल को कह सकते हैं कि भई मैं ये काम भी कर सकता हूँ। तो मैंने क्रिएटिव राइटिंग और अपना अ, सॉरी क्रिएटिव राइटिंग था मेरा और उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन थी। अब सर्च वाओ। इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के बारे में मैंने सुना हुआ था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली ये है क्या चीज़। जब मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का कोर्स किया तो मुझे पता लगा कि भई आप इससे बैठे घर में बैठ के लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आपको एसईओ आती है, आप घर में बैठ के लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो वहाँ पर बड़े प्रोफ़ेशनल टीचर्स होते हैं जो कि आपको कोर्स करवा रहे होते हैं। तो मैंने ये 2 कोर्सेज़ कंप्लीट किए रोज़ाना के तकरीबन लगा लें कि मैं आधा घंटा निकाल लेता था कि मैं इस कोर्स को टाइम दे दूँ। राइट। वाओ, इट मीन्स कि दैट इज अ मैनेजेबल थिंग। ये ऐसी चीज नहीं है कि जैसे हमने वो हेडेक बनाया होता है, यार अपनी स्टडी है और इसके साथ ये काम करना है, हुँ, वो हुँ। काम करना है, इट इज आई एम अनएबल टू मैनेज दैट। इसका मतलब है हाँ जब भी जी, हम करना चाहें, शाम को टाइम दे दें 10 से 15 मिनट, जिस टाइम चाहें वो ये चीज़ साथ साथ मैनेज कर सकते हैं, टाइम बाउंड नहीं है ये चीज़। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ऐसा था कि मुझे पिछले दिनों मैंने व्हाट्सऐप पे अपना एक स्टेटस लगाया कि डिजी स्किल्स के ना बैच 7 की एनरोलमेंट हो रही थी। तो मैंने सही। स्टेटस लगाया कि भाई आप लोग अपनी एनरोलमेंट करवा लें, टाइम थोड़ा है, टाइम शॉर्ट है। लोगों के मुझे मैसेजेस आने लग गए कि भाईजान अगर हम एनरोलमेंट करवा लेते हैं, हमारे पास पहले टाइम बहुत शॉर्ट होता है, असाइनमेंट्स बनानी है, यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी तो क्या करेंगे, ये वो सब कुछ। तो मैंने कहा भाई आप दिन के 15 मिनट निकाल लें,
दिन के राइट। 15 मिनट निकाल के आप ये कोर्स बड़ा ईज़िली कर सकते हैं। तो ये कोई इतनी एग्जैक्ट। बड़ी बात नहीं है कि आप इसको हेडेक बना लें या इसको आप जो है सर पे सवार कर लें कि जी नहीं जी ये इस तरह होगा, वो होगा, फलाँ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ईज़ी चीज़ है ये। वाओ, जबरदस्त। तो हम तो सबसे पहले हमें ये बताइएगा दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एंड ऑनलाइन कोर्सेज इन द करंट सिनेरियो। जैसा कि आप देख रहे हैं कोविड 19 पेंडेमिक जो चल रहा है, इसमें मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंद हो चुके हैं। तो रिवायती तालीम की जगह पे जो आजकल ये ऑनलाइन और ई लर्निंग सिस्टम जो है ये आजकल रिप्लेस करता जा रहा है। तो इस हवाले से आप हमें ज़रा बताइएगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आया कि अगर हम ये कोई कोर्सेज करते हैं तो वो रियल लाइफ में हमें काम आते हैं, उनकी जो है सीवी में इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है, इस हवाले से हमें बताइएगा। हाँ जी। अच्छा नुमान भाई ऐसा है कि देखें एक तो ये कोविड-19 पेंडेमिक जैसे आपने कहा कि फैला हुआ है और इंस्टीट्यूट्स बंद हैं। आप एक जगह गैदर नहीं हो सकते। ये आपके लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी बल्कि नेशन की सिक्योरिटी है ये। तो अब यहाँ पर हमारे पास बड़ा एक ना अल्लाह ताला की तरफ से हम पर नेमत है कि हमें ऑनलाइन ये इंटरनेट की एक सहूलत जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती है। तो जनाब ऐसा है कि अगर आप ऑनलाइन लर्निंग करते हैं, जिस बंदे ने ऑनलाइन लर्निंग की है या जिस बंदे ने ऑनलाइन कोर्सेज़ किए हैं, वो इसकी इम्पोर्टेंस जानता होगा बेहतर तौर पे। क्योंकि जब एक चीज़ जो होती है ना, एक तो आप लाइव कोई काम कर रहे हैं ना, उसमें आप मिस्टेक्स कर सकते हैं। मिस्टेक्स जो हैं वो पॉसिबल होती हैं। लेकिन जब आप एक चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद आप उसको रिव्यू करते हैं, उसमें आप चीज़ें देखते हैं, कौन-सी चीज़ ऊपर रखनी है, कौन-सी चीज़ नीचे रखनी है, तो वहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, वो निकल जाती हैं। फिर राइट। जो यूनिवर्सिटीज़ या जो इंस्टीट्यूट्स ये कोर्सेज़ बनाते हैं, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि ये कोर्स करने वाला जो स्टूडेंट है, वो किस नेचर का होगा, किस किस्म का होगा। हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आपको पता है। अब उसको वो मैनेज किया जाता है। उसको मैनेज करके जितना ईज़ीएस्ट हो सकता है, उस कोर्स को बनाया जाता है। अब जो रिवायती लर्निंग है, उसमें और ऑनलाइन लर्निंग में बड़ा फ़र्क है। ऑनलाइन लर्निंग में अच्छा, अब ये लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग के नीचे इन्होंने एक टॉपिक डिस्कशन का एक प्लेटफ़ॉर्म दिया होता है कि जिस जो स्टूडेंट्स जो हैं जिनको कोई क्वेश्चंस हैं टीचर से, वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, उनके क्वेश्चंस को आंसर्स भी किया जाता है। ये सारा कुछ वहाँ पर चलता है। तो ऑनलाइन लर्निंग में एक तो ये है कि आप एक क्लास में लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स इंटरेक्शन एक साथ कर सकते हैं और इसमें प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं कि स्टूडेंट्स आपस में भी डिस्कशन कर सकें और टीचर के साथ भी डिस्कशन कर सकें। तो ये चीज़ वाओ। मद्देनज़र रखी जाती है और ये बड़ी एक मैं समझता हूँ कि बड़ी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि ऑनलाइन लर्निंग रिवायती लर्निंग से मेरे ख्याल में ज़रा ऊपर के लेवल पे जाती है। वाह, ज़बरदस्त। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग कि आपने जो हमें कम्प्रिहेंसिव वे में बताया है कि ऑनलाइन अर्निंग जो है इससे हम अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, और ये जो है कोई टाइम बाउंड नहीं है और रिवायती तरीके से हट के, एंड वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली कम्युनिकेट विद द मिलियंस ऑफ पीपल। लाखों लोग होते हैं वहाँ पे, टीचर्स होते हैं जिनसे हम वो कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और जो है अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इस हवाले से बिल ये बात आती है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है ऑनलाइन लर्निंग की वो इतनी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट। जो लोग एक्चुअली जिनने एक्सपीरियंस नहीं किया, उनके जो है अभी तक आपको पता है रिवायती जो है वो कंसेप्ट है कि जी नहीं जी हमने तो डिग्री करनी है इस इदारे से जिसकी रैंकिंग ये है, जिसका ये वो है। तो क्या ये जो ऑनलाइन अर्निंग की लर्निंग के जो कोर्सेज हैं, ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट को कम्पीट करते हैं? अगर करते हैं तो किस हद तक, या उनसे बढ़ के हैं? हाँ जी, ये देखें इस तरह है कि जो यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन कोर्सेज़ करवा रही हैं, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पर जाता हूँ, तो मैंने आपको कुछ स्लाइड्स भेजी होंगी, वो आप ज़रा शो करवाएँ। इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, एमआईआईटी यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान में वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा कैम्ब्रिज है। इस तरह की बहुत हाई लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो करवा रहे हैं। अब देखें कि ये इससे आपको ऊपर स्क्रीन पे ये शो हो रही है स्लाइड, जी आपने जी, पेजेस जो बताए? ये इसमें एक स्लाइड होगी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, ओके, वो ज़रा शो करवाइएगा। दैट वन। ये अब देखें जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की आप हर बंदे को ही पता है कि इसकी ऑनलाइन रैंकिंग सॉरी इसकी इंटरनेशनल रैंकिंग क्या है, ठीक है जी। अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन की कोर्स करते हैं और उसके बाद आप कहीं पर भी किसी भी इंस्टीट्यूट में इसकी डिग्री शो करवाते हैं,
तो डेफिनेटली अगला बंदा एक्सेप्ट करता है कि वाकई की किसी यूनिवर्सिटी की आपके पास डिग्री है। हम्म। इसके अलावा एक कोर्सेरा, एक मैंने वेबसाइट का वो भेजा था, सॉरी स्लाइड भेजी थी जी। मैंने आपको। ये कोर्सेरा, अगर आप इस पे जाते हैं तो इस पे ऑलमोस्ट कोई 50 इंस्टीट्यूट्स हैं जो वर्ल्ड हायर रैंकिंग पे हैं। अब ये इंस्टीट्यूट्स जो हैं आपको हेल्प कर रहे हैं कोर्सेज करने में। इसमें ऑक्सफोर्ड भी है, हार्वर्ड भी है, MIIT भी है, MOOT भी है। उसके बाद कनाडा की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, अमेरिका की हैं, UK की हैं। ठीक है जी। तो ये यूनिवर्सिटीज़ और ये इंस्टीट्यूट्स आपको बड़ी हाई डिग्री देते हैं, और बड़ा इनके कोर्सेज भी बड़े मैनेजेबल होते हैं। और हम अगर एज अ बीइंग पाकिस्तानी, मैं अगर कहता हूँ कि जी मैंने फॉरेन में स्टडी करने जाना है, तो मेरी प्रायोरिटीज़ पे हार्वर्ड होगी, ऑक्सफोर्ड होगी, कैम्ब्रिज होगी। तो वो अलग बात है कि अगर हम वहाँ एडमिशन नहीं मिलता तो हम थोड़ी सी लो रैंकिंग में जाएंगे, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ में यही कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये होते हैं। तो अगर यही इंस्टीट्यूट्स आपको घर बैठ के वही कोर्सेज करवा रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ा एक मुफीद चीज़ है। और वो भी, अब देखें जी, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। मतलब मोस्टली कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आपने इनकी डिग्री लेनी है तो आपने उनको कुछ $30 या $20 या $10 या $50 पे करने हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि असल चीज़ जो है वो स्किल्स हैं आपकी। ठीक है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपने डिग्री को क्या करना है। अगर आपके पास, अगर आप कहते हैं कि जी नहीं मैंने डिग्री भी शो करवानी है, तो आपको कुछ थोड़े बहुत पैसे हैं वो पे करके आप अपनी डिग्री अच्छे इंस्टीट्यूट की डिग्री ले सकते हैं। Exactly. You're saying right, Hamza. You have shared a lot of courses available here on online sites. आपने बहुत सारे जो है ये resources बताए हैं, like Coursera है, और इसके अलावा जो मैं अपने व्यूअर्स को दिखाते चलूँ कि ये हमारे पास EDX है. So these are the lot of websites available here in which we can enroll the courses. तो हमारे पास बहुत से ample opportunities हैं. अब बात आती है कि वो बंदे पे डिपेंड करता है वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। तो अभी आप बता रहे थे कि स्किल्स मैटर करती हैं, और ये जो डिग्रीज होती हैं ट्रेडिशनल या जो नंबर्स होते हैं इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इस बात को जरा इलेबोरेट कीजिएगा कि किस हवाले से स्किल मैटर करती है। देखें जी, आजकल ना एक बड़ा वो दौर चल रहा है ऑनलाइन का। तो ऑनलाइन अर्निंग जो है ना, वो बड़ी एक आजकल हर बंदा कहता है कि यार मैंने ऑनलाइन अर्निंग करनी है। कोई ऐसा तरीका हो कि मैं घर बैठ के कोई पार्ट टाइम कर लूँ, या मेरा फुल टाइम ही ऑनलाइन अर्निंग पे चला जाए। कोई यूट्यूबर है, कोई फ्रीलांसर है, कोई फाइवर पे काम कर रहा है, कोई गुरु पे काम कर रहा है, कोई किस पे है, कोई किस पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ऑनलाइन अर्निंग दे रहे हैं। अब बात आती है कि स्किल्स मैटर देन डिग्री। अगर आपके पास हम्म। स्किल है तो ऑनलाइन आपके पास किसी ने डिग्री नहीं देखनी। जब आपको किसी ने कोई काम देना है कि यार मेरा ये काम है, मैं आपको इसके लिए $10 या $20 इस काम के लिए पे करूंगा, उसने ये नहीं पूछना आपसे कि भाई आपके पास डिग्री है, पहले मुझे डिग्री दिखाओ और उसके बाद जो है मैं आपको काम दूंगा। वो बंदा देखेगा कि यार इस बंदे ने कितने पहले जो है प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, और इसका क्या पीछे बैकग्राउंड है, और ये काम किस लेवल का करता है। अगर अब आपके पास स्किल है, आप कोई काम करते हैं, तो वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, या फिर आपने अपना कोई एक इदारा बना लिया, या आपने कोई इंस्टीट्यूट बना लिया। तो आपके पास जो कोई बंदा आएगा दाखिला लेने के लिए या कोई काम करवाने के लिए, वो आपसे कभी भी ये नहीं कहेगा कि भाई मुझे अपनी डिग्री पहले दिखाए ना, मैं फिर आपके पास एडमिशन लूंगा, या कोई इस तरह का सीन। एग्जैक्टली। अगर आपने कहीं जॉब करने जाना है, आप राइट। किसी इंस्टीट्यूट में या किसी जगह पे जॉब करने जा रहे हैं, उस वक़्त आपकी डिग्री कुछ हद तक मैटर करती है। अगला बंदा आपसे पूछता है कि भाई तुम्हारे पास ये डिग्री है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास डिग्री है, आप उस इंस्टीट्यूट में शो भी करवा देते हैं कि भाई मेरे पास ये डिग्री है, लेकिन जब वो आपको प्रैक्टिकल फील्ड में या ऑनलाइन या किसी भी हवाले से वो आपसे कोई काम करवाएगा, तो आपको काम ना आता हो, तो डेफ़िनेटली आपको वो एक पीस ऑफ डिग्री के ऊपर वो जॉब नहीं देगा। वो बंदा आपके पहले स्किल्स देखेगा, उसके बाद आपको जॉब देगा। Really, Hamza, you are telling about the actual situation of society के जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो यही है कि आपकी डिग्री साइड पे रख दी जाती है और आपको कहा जाता है बोलें आपको क्या बोलना आता है और बताएं आपको क्या आता है वो शेयर करें। सो हमजा यू हैव बिल्कुल। बीन टीचिंग एज वेल, आपने कंप्यूटर का सब्जेक्ट जो है वो भी पढ़ाते रहे हैं, और इसके अलावा जो आपने ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा
कि किस तरह जो है ये प्रोसीजर है, किस हवाले से जो है अगर हम ऑनलाइन एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो क्या वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, इफ़ यू वांट टू गाइड द व्यूअर्स कि किस तरीके से एक बंदा जो है वो एक ऑनलाइन कोर्स को जो है अवेल कर सकता है। हाँ जी। अच्छा, ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। इट इज़ लाइक यू आर मेकिंग एन आईडी ऑफ फेसबुक। जैसे आप फेसबुक की एक आईडी बनाते हैं, इसी तरह पाकिस्तान की आपने कौम की वैसे भी दो दो तीन तीन आइडिया होती हैं पाकिस्तानी कौम की। ऐसे ही है। इसीलिए बड़ा ईज़ी है, अगर इस किसी को फेसबुक आईडी बनानी आती है तो वो ऑनलाइन कोर्स के लिए अप्लाई भी कर सकता है। ठीक है, हाँ, ये कोई इतना बड़ा कोई अलजबरा का सवाल नहीं है, या वो क्या हम पढ़ते होते थे वो अ, जी क्या था जी, मैथ की ये मैथ थ्योरी के जो होते थे सवाल, बड़े औखे-औखे सवाल होते थे हमारे, तो वो काम नहीं है उसमें। सही बड़ा है। ईज़ी सा स्टेप है, आपने जाना है अपनी एक अपना नाम और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम बताना है उनको। उसके बाद आपने अपनी ईमेल आईडी देनी है, या मोबाइल नंबर माँगेंगे और ईमेल आईडी माँगेंगे, आपने वो देना है, उन्होंने वो वेरीफ़ाई करना है। आपसे इतना पूछेंगे कि आप की हायर एजुकेशन हाईएस्ट एजुकेशन लेवल कौन-सा है, और आपसे कुछ आपके इंटरेस्ट के सवाल पूछेंगे या आपके कोर्स के रिलेटेड सवाल पूछेंगे कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे आप प्रोग्रामिंग का कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो पूछेंगे जी आपको प्रोग्रामिंग का कितना नॉलेज है, बेसिक है, एवरेज है, या हाई है, या नन है। ठीक है, इस तरह के कुछ सवाल पूछेंगे, वो आपने एक सर्वे छोटा-सा होगा, वो फिल करके सबमिट कर देना है। आपके पास ईमेल पे या मोबाइल पे एक लिंक आएगा, या आपके पास एक वेरिफ़िकेशन कोड आएगा, आपने उनकी आईडी पे वो वेरिफ़िकेशन कोड देना, आप वेरीफ़ाई हो गए हैं और आप एनरोल्ड हो गए हैं। फिर आपने अपने कोर्सेज़ या अपनी चॉइस ऑफ कोर्सेज़ जो है वो सिलेक्ट करनी है और सबमिट कर देना है, आप उस वक़्त एनरोल्ड हैं। फिर इस तरह होता है कि जब आप एनरोल हो गए, उसके बाद उन्होंने अपनी क्लास का सेशन स्टार्ट करना है। जब उन्होंने आपकी क्लास का सेशन स्टार्ट करना है, तो उन्होंने आपसे वीक बाय वीक, ये जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, ये वीक बाय वीक इनका प्रोसीजर चलता है। आपके पास हर वीक का एक-एक डाटा वो आपको हर वीक में सेंड करेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस वीक के डाटा डाटा को 1 दिन में कवर करते हैं, 1 वीक में कवर करते हैं, 2 दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। बट ये है कि आपने उस वीक के अंदर-अंदर वो डाटा कवर करना है। अगर आप वो डाटा कवर नहीं भी कर सकते, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप वो डाटा बाद में भी कवर कर सकते हैं। आप जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो ग्रुप है वो 5 वीक्स का सॉरी आपका जो कोर्स है वो 5 वीक्स का है। तो आप 5 वीक्स का डाटा अगर आप कर सकते हैं, तो आप 1 वीक में भी 5 वीक्स को कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। वाओ, इट मींस कि इस हवाले से कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि एक बंदे के पास अगर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, ही डजंट नीड टू बी वरीड अबाउट दैट कि यार ये क्या हो गया, अब ये टाइम एक्सपायर हो गया तो मैं ये कोर्स अवेल नहीं कर सकता। इस हवाले से कोई भी इशू नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उनके सर्टिफिकेट्स के हवाले से सर्टेन इश्यूज आते हैं कि वो कहते हैं कि आपको पेड सर्टिफिकेट होता है, यानी आपको पे करना पड़ेगा उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसके हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? अच्छा, मैं आपको अब बड़ी मज़े की एक बात बताने लगा हूँ। मैंने डिजी स्किल्स के जो 2 कोर्सेज़ किए हैं, उसमें मुझे फ्री सर्टिफ़िकेट्स मिले हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। तो वो अब बैच 7 की तो वो बंद हो गई है एनरोलमेंट। 27 मई से वो कोर्स दोबारा स्टार्ट हो रहा है। तो वहाँ से तो मुझे फ्री मिल गए हैं ई सर्टिफ़िकेट्स। सेकंड, अब हमारी जो जीसी यूनिवर्सिटी है, इसने भी कोर्सेज़ का इनिशिएटिव लिया है, वो कोर्सेरा वेबसाइट के थ्रू। अब हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारे सर्टिफ़िकेट्स के लिए पे किया है। तो अब मैं coursera पे 3 कोर्सेज़ कर रहा हूँ। एक मैं पाइथन लैंग्वेज का कर रहा हूँ, एक साइबर सिक्योरिटी का कर रहा हूँ, और इसके अलावा एक मेरा कोर्स है iOS ऐप डेवलपमेंट, जो एप्पल आईफ़ोन के जो वो अ, सॉरी ऐप्स बनते हैं, उसके डेवलपमेंट का। तो मुझे उसके ये सर्टिफ़िकेट्स जो हैं वो फ्री में मिलेंगे। आई थिंक वो सारे स्टूडेंट्स को मेल की है यूनिवर्सिटी ने। जिस जिस बंदे ने भी अपना मेल आईडी दी होगा वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो उन सबको मेल वो गई होगी। चलें, अब बात करते हैं जो इस सिनेरियो से बाहर लोग हैं। अब जो लोग इस सिनेरियो से बाहर हैं, कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो कुछ कोर्सेज़ के पैसे लेती हैं इस सर्टिफ़िकेट्स देने के लिए, और कुछ नहीं लेती। अब गूगल डिजिटल गैरेज एक वेबसाइट है, उसकी भी मैंने आपको स्लाइड सेंड की है। वो फ्री में, इस वक़्त जो पैंडेमिक सिचुएशन जा रही है, इसमें फ्री में कोर्सेज़ के सर्टिफ़िकेट्स देगी। ठीक है? जो इस वक़्त एनरोल होंगे उसपे, उनको फ्री में वो पे करेंगी। अब बाकी वेबसाइट्स हैं,
कुछ ने प्रमोशंस लगाई हैं, कुछ ने नहीं लगाई। लेकिन अगर आपने सर्टिफिकेट लेना है तो उसके लिए आपको फिर पे करना पड़ता है। वो $10, $20, $30, $40 वो उनकी एक उन्होंने भी अर्निंग करनी होती है उन वेबसाइट्स ने। तो अगर आप पे कर सकते हैं तो आप पे करें, आप अपने सर्टिफिकेट्स लें। अगर आप नहीं पे कर सकते तो आप वहाँ से स्किल तो कम से कम हासिल करें। या दैट इज ग्रेट थिंग कि अगर हम सर्टिफिकेट नहीं ले सकते लेकिन वहां से स्किल तो ले सकते हैं, लर्निंग तो हमारी कंटिन्यू हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल, exactly. Thank you so much, Hamza. You have been describing all the procedure that how to enroll और किस तरीके से हम एनरोल कर सकते हैं। इसी दौरान आपने एक नाम लिया है डिजी स्किल्स के हवाले से कि डिजी स्किल्स है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इनिशिएटिव है। तो बहुत से लोगों को डिजी स्किल्स का अंदाज़ा नहीं होगा, तो मैं चाहता हूँ कि उस हवाले से हमें बताते चलें कि डिजी स्किल्स किस तरह का प्लेटफॉर्म है और वो कब जो है कोर्सेज एनरोल कराते हैं और कौन कौन से लोग उसके लिए एलिजिबल हैं। हाँ जी। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात नुमान भाई मज़े की बताता हूँ कि जो ऑनलाइन कोर्सेज है ना, इस पे आपके पास कोई बाउंडिंग नहीं है कि आप नर्सरी के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, वाह। इंटर के हैं, ग्रेजुएशन के हैं या पीएचडी के हैं, वट एवर यू आर, ये कोई बड़ा इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पर कोई भी बंदा इनरोल हो सकता है, कोई भी जो पढ़ना चाहता है, जो कुछ सीखना चाहता है। मैं सिर्फ डिजी स्किल्स की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ऑनलाइन कोर्सेज की बात कर रहा हूँ कि जिस बंदे को जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है वो उसमें इनरोल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं पहले भी ये बात सोच रहा था कि मैं ये बात बताऊंगा, मौका नहीं मिला। देखें जी, हम जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि हम जिस सोसाइटी के प्रेशर में जो है कुछ सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, हम पे सोसाइटी का प्रेशर होता है कि नहीं जी तुमने साइंसेज में जाना है, तुमने कंप्यूटर पे जाना है, तुमने फिजिक्स में जाना है, तुमने केमिस्ट्री में जाना है, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने पायलट बनना है। माँ बाप ने बचपन से एक ना वो ज़हन में बनाया होता है कि भाई मैंने अपने बच्चे को यही बनाना है। ये बनाना है बिल्कुल। अब होता क्या है कि हम जो है प्रेशर में आके वो चीज़ कर तो लेते हैं, हम सही। कर भी जाते हैं वो डिग्री, लेकिन हमारा वो पैशन नहीं होता। फिर हाँ। हम अब जब वो हमारा पैशन नहीं होता हम कहते हैं यार ये मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ। अब बिल्कुल। ये ऑनलाइन कोर्सेज वाला सिस्टम ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम है कि आप फॉर एग्जांपल मैं हूँ ना, मुझे एक्टिंग का शौक है, जब मुझे ड्रामा या इस मीडिया की साइड का शौक है, लेकिन मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑनलाइन कोर्स करूँगा। मैं वहाँ से कर सकता हूँ कि जी मैं ड्रामेटिक में या इसमें चला जाऊँ और वहाँ से कोर्स करूँ, तो मैं वो काम प्रोफेशनल सीखना चाहता हूँ, तो मैं वो सीख सकता हूँ। अगर मुझे फोर्स करके मैं इंग्लिश में चला गया और मुझे कंप्यूटर साइंसेस पढ़ने का शौक था, तो मैं वहाँ से कोर्सेज करके अपने उस पैशन को जो है कैरी ऑन कर सकता हूँ। तो वाह। आप किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हो, आप अपनी मर्ज़ी का कोर्स कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी, ये सिर्फ़ एक स्टूडेंट के लिए नहीं मैं बात कर रहा, ये कोई भी बंदा है, कोई भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा, कोई बैंकर है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिसमैन है, कोई आर्मी में है, कुछ जिस भी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखता है, वो अपना ऑनलाइन कोर्स किसी भी जो उसकी इंटरेस्टेड फ़ील्ड है उसमें कर सकता है। वाह ग्रेट थिंग। हाँ, तो आपका क्वेश्चन था कि आपको मैं डिजी स्किल्स के बारे में बताऊँ। तो जी। डिजी स्किल्स जो है एक प्लेटफ़ॉर्म है, वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी और डिजी स्किल्स ये दोनों ने कंबाइन होकर एक जो है एक वेबसाइट बनाई है और उस पर जो है वो एलएमएस के थ्रू, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसको कहते हैं, उसके थ्रू जो है स्टूडेंट्स को वो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन क्विज़ेज़ भी होते हैं, एक्सरसाइज़ेज़ भी होती हैं, एग्ज़ाम भी होता है, आपके मार्क्स भी लगते हैं, सारा कुछ होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप ट्रेडिशनल लर्निंग कर रहे हैं। जिस तरह हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारे नंबर्स लगते हैं, सब कुछ होता है, हमारी डिग्री पे भी वो लगेंगे नंबर। तो वाह। इस तरह है कि डिजी स्किल्स को गवर्नमेंट ने हायर किया। गवर्नमेंट का एक इदारा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, आईटीबी जिसको कहते हैं। उन्होंने इसको हायर करके इमरान खान ने कहा था कि मैं अपने नौजवानों को इस हद तक लेके जाना चाहता हूँ कि वो अपने पैसे खुद कमा सकें घर बैठ के। उसमें फ्रीलांसिंग वो सिखा रहे हैं। फ्रीलांसिंग को उन्होंने हर एक के लिए जो है कंपल्सरी कर दिया है कि जी फ्रीलांसिंग हर बंदे ने सीखनी है। उसके साथ आप कोई और कोर्स कर सकते हैं। तो एक दफ़ा आपने फ्रीलांसिंग सीखनी है, फ्रीलांसिंग एक प्लेटफ़ॉर्म है। मैं व्यूवर्स को बताता चलूँ कि फ्रीलांसिंग एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं घर बैठ के। आप अपनी सर्विसेज़ कौन-सी प्रोवाइड कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ अ इंग्लिश लर्नर और लिंग्विस्ट मैं सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं किसी को राइटिंग दे सकता हूँ, पीस ऑफ राइटिंग दे सकता हूँ। किसी के लिए मैं
बिजनेस राइटिंग कर सकता हूँ। किसी को मैं किसी ने अपनी कंपनी का एम्बोलम बनवाना है वो बना सकता हूँ। उसके अलावा मैं ट्रांसलेशन कर स्क्रिप्ट सकता राइटिंग। हूँ। हाँ जी, मैं ट्रांसलेशन कर सकता हूँ। उसके साथ-साथ मैं इस तरह की जितनी भी चीज़ें पीस ऑफ राइटिंग में आती हैं, मैं वो कर सकता हूँ। अब आ जाते हैं टेक्निकल जो कंप्यूटर के बारे में है, कंप्यूटर फ़ील्ड में है जो, वो कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर किसी को बना के दें, वेबसाइट बना के दें, वेब डिज़ाइन करके दें, कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करके दें, किसी को पिक्चर एडिट करके दें, किसी की वीडियो एडिट करें। इस तरह जिस भी शोबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वो आप फ्रीलांसिंग पे अपनी सर्विसेज़ दे सकते हैं और लोग आपसे बाय करते हैं। मिनिमम जो रेट है फ्रीलांसिंग का वो $5 है। अगर आप कोई भी एक प्रोजेक्ट भी करते हैं, मिनिमम आपको $5 मिलने ही मिलने हैं। तो $5 को अगर आप पाकिस्तानी पैसे में कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन ₹700 बनता है। ठीक है जी। एग्जैक्टली। अब जैसे-जैसे आप फ्रीलांसिंग में ऊपर-ऊपर जाते जाएँगे, आपका रेट हाई होता जाएगा। आप $10 पे करेंगे, 15 पे आ जाएँगे, 20 पे आ जाएँगे, 30 पे आ जाएँगे। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उस पे कितना टाइम देते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग कि फ्रीलांसिंग की जो मार्केट है हम उसमें भी एंटर हो सकते हैं। सो दैट इज़ द प्रोसीजर कि सबसे पहले आपने जो है अपनी स्किल को पॉलिश करना है। जिस भी स्किल में आप जो है एक्सपर्टीज रखते हैं, उस स्किल में आप जो है सर्विसेज जो है फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट इज़ आई डेफ़िनेटली। थिंक बिग अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु आर अनएम्प्लॉयड, जो लोग घरों पे मौजूद हैं और जिनके पास ये जो टाइम अवेलेबल है, क्वारंटाइन सीरीज, ये जो टाइम है, ये जो लॉकडाउन के दिन जा रहे हैं, सो दे कैन पॉलिश देयर स्किल्स, सो दे कैन डू अ लॉट। Hamza, a lot of love coming for you. Rana Awais, Iftikhar Ahmed, Amir Razid Patafi, Hafiz Isaac. Thank you so much for giving your compliments. इसके अलावा जो है अगर आप कोई क्वेश्चन हमें पूछना चाहते हैं, so you can comment us as well as you can ask us by joining us live. तो हमजा इसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो डिजी स्किल्स की तरफ से ये जो आपने कोर्सेज किए हैं, लाइक यू हैव डन क्रिएटिव राइटिंग और इसके अलावा आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स किया है। तो एक वो बंदा जिसका इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं है, वो किसी और डिग्री से है, तो क्या वो भी इन कोर्सेज को वो कर सकता है, अवेल कर सकता है, और क्या ये डिफिकल्ट रहेगा उनके लिए? इधर दे कैन मोल्ड देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द कोर्स के उसको वो कर सकते हैं, लाइक क्रिएटिव राइटिंग। हाँ जी, अब मैं क्रिएटिव राइटिंग की बात करता हूँ तो आप भी इंग्लिश को समझने वाले हैं, मैं भी इंग्लिश को समझने वाला हूँ। तो डिजी स्किल्स पे जब मैंने क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स किया तो जो फर्स्ट वीक था, उसमें मैंने 2-3 वीडियोज़ तो इंट्रोडक्शन की थी, कि क्रिएटिव राइटिंग क्या चीज़ है, कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं। अब मज़े की बात ये है कि ये कोर्सेज़ उर्दू में करवाए जाते हैं, जो आम फ़हम लैंग्वेज है, जो हम स हर बंदा समझ सकता है। पहला फ़ायदा तो इसका ये हुआ। दूसरी बात कि वो बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से। मतलब सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया जी लेटर से, वर्ड ए, बी, सी, डी से। इससे ऊपर आप चलते गए, आप वहाँ से चलते-चलते आ गए जी सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, ग्रामर पे, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। एक नाउन के ऊपर पूरी-पूरी वीडियो है, एक वर्ब के ऊपर पूरी वीडियो है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एक अलग से टॉपिक है। इस तरह से उन्होंने उसको सेक्शन वाइज़ जो है डिवाइड किया हुआ है। तो अब आप खुद देखें कि अगर आपको इतनी डिटेल में एक-एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, हालाँकि नाउन एक बहुत छोटी-सी चीज़ है जो एक कॉमन बंदे को भी पता है कि नाउन किसी चीज़ के नाम को कहा जाता है। तो जब उसको इतना डिटेल में आपको बताया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बंदा होगा जो उसको समझ ना सके, जो बेशक इंग्लिश के बैकग्राउंड से ना भी हो। एग्जैक्टली exactly. तो इसका मतलब है कि आप चाहे जिस भी बैकग्राउंड से हैं, आप अपनी फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने पहले भी कहा कि दिस इज़ एन एम्पल अपॉर्चुनिटी कि वो लोग जो अपना प्रोफेशन कैरी नहीं कर पाए और सोसाइटी के प्रेशर की वजह से डिफरेंट सब्जेक्ट चूज़ कर गए, तो वो अपनी फील्ड में अगर वापस आना चाहते हैं, अपनी जो इंटरेस्ट का एरिया है उसमें आना चाहते हैं, सो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कि वो इसको अवेल कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देखे हैं कि जो लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में। मैंने उनसे पूछा भी कि यार इस तरह क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं यार हमारा इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम घर वालों की जो है कहने के की वजह से आए हुए हैं। सो दिस इज़ द थिंग दैट दे कैन डू, वो कर सकते हैं, और इट्स नॉट अ बिग डील एज यू हैव सेड, ये जो है मुश्किल नहीं है। तो हमजा, आपने आयट्स भी किया है इंग्लिश कोर्स, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे जो कि इंग्लिश का एक प्रोफिशंसी आई थिंक टेस्ट है, कि कोई लोग जो बाहर जाना चाहते हैं वो लोग ये जो है टेस्ट जो है उसमें अपेयर होते हैं। तो इस हवाले से बताइएगा कि क्या ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें हम आइट्स की प्रिपरेशन कर सकें?
जी हाँ, बिल्कुल। आइट्स जो है एक आइट्स कहते हैं जी, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो आइट्स वो लोग ज़्यादातर करते हैं जिन्होंने अब्रॉड जाके स्टडी करनी हो। बेसिकली मेरा भी यही प्लान था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैं नहीं जा सका। मेरा यूके का प्लान था। तो आइट्स का ये होता है कि इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं। मेरा ख्याल है सबको ही पता होगा इस बारे में। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो अगर आपने ऑनलाइन जो है ये स्टडी करनी है कि जी मैं ऑनलाइन कोई कोर्स करूँ और मैं आइट्स कर जाऊँ और मैं आइट्स का टेस्ट में अपीयर हो सकूँ, तो ऐसे बहुत से कोर्सेज़, बहुत सारे कोर्सेज़ आपके पास अवेलेबल हैं। अब जैसे कि कोर्सेरा पे एक कोर्स है इंग्लिश कंपोज़िशन एंड ग्रामर। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपकी रीडिंग एंड राइटिंग, ये 2 चीज़ें मॉड्यूल्स कवर हो जाते हैं और बड़े अच्छे तरीके से कवर होते हैं। सही। इसी तरह बहुत सारी वेबसाइट्स पे ये कोर्सेज़ हैं, जो कि आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात भी बता दूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स एमकैट और एलकैट वगैरह के टेस्ट जो हैं उसमें अपीयर होते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, तो आप वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है? सही। उसकी भी मैंने एक जो है वेबसाइट बताई है, यहाँ पर स्लाइड में होगी, खान अकेडमी के नाम से। वो अगर आप शो करवा सकें, तो वो खान अकेडमी में जो है आपके पास वो कोर्सेज़ भी अवेलेबल होते हैं। एग्जैक्टली। लेट मी शेयर द स्क्रीन एज वेल। मैं व्यूअर्स को सब इससे पहले मैं अली इमरान को वेलकम करना चाहूँगा। वेलकम अली इमरान इन दिस प्रोग्राम। यू नो दैट टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट ऑनलाइन कोर्सेज। तो ऑनलाइन कोर्सेज के हवाले से अली इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से जो है हम उनसे अपनी लर्निंग को जो है इंक्रीज कर सकते हैं। जी अली इमरान, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, तो आवाज़ आ रही मुझे नुमान भाई। जी, तो इस हवाले से हमें बताइएगा कि ऑनलाइन कोर्सेज के हवाले से आपका क्या आइडिया है और कितनी जो है इसकी इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से जो है हम इन कोर्सेज से अपनी लर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं। या इस हवाले से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमजा अवान से पूछ सकते हैं, जिनने जो है कई ऑनलाइन कोर्सेज किए हुए हैं जिसमें आइल्स के टेस्ट है और इसके अलावा क्रिएटिव राइटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जो उन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं। यू कैन आस्क देम, अगर इस हवाले से आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप हम उनसे पूछ सकते हैं। जी जी, ज़रूर मैं पूछूंगा। पहले मैं उनको सुन लूँ, इसीलिए मैं यहाँ शामिल हुआ हूँ कि मैं अ, उनके एक्सपीरियंस सुनूँ और जी। मुझे उनके फ़वाइद पता चलें कि ऑनलाइन कोर्सेज़ के क्या फ़वाइद होते हैं। तो उस ओके। हवाले से मेरा कोई भी होगा सवाल तो मैं ज़रूर पूछूंगा। Okay, challenge, stay with us. We are glad to have you. We are feeling really prayer that you have joined us. Okay, तो जी हमजा भाई, आप कंटिन्यू करें। आप कह रहे थे कि वो एक पिक्चर जो है वो शेयर करनी है, उसका नाम बताइएगा प्लीज। खान अकेडमी। ओके, खान अकेडमी, लेट मी शेयर इट। प्लीज स्टे विद अस। ओके जी, तो ये खान अकेडमी का जो पेज है मैं शेयर कर रहा हूँ, जो कि आई थिंक एक ऑनलाइन लर्निंग का जो है वो प्लेटफॉर्म है। ये जो है खान अकेडमी का ये पेज रहा। हाँ जी, ये खान अकेडमी जो है ये हमारे एक पाकिस्तानी हैं। उन्होंने ये अमेरिका से जो है ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन मेरा ख़्याल है कि मोर देन 10,000 कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। इसके अंदर आपके पास एम कैट, एल कैट, ई कैट और इस तरह के जो कोर्सेज़ जो लोग आप कोचिंग क्लासेस में हैवी फीसेस पे करके करते हैं, वो यहाँ से भी आप जो है या फ्री या कुछ पार्शियल पैसे देके उनको जो है कर सकते हैं। और ये हम्म। बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और बड़े अच्छे तरीके से ये आपको समझाते हैं। इसमें आपके एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन होती है। उसके अलावा आपकी डिस्क्रिप्शन थ्योरी हर चीज़ आपकी जो है ये कवर करवाते हैं। वाओ, दैट इज़ एन एक्सीलेंट वेब साइट के यहाँ पे हम कोई भी जो है चीज़ें सीख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप हमजा ये भी हमें बताइएगा कि एक बंदा अगर उसने जो है ऑनलाइन कोर्सेज करके कोई स्किल सीख लिया है, लाइक उसने क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स कर लिया है या कंटेंट राइटिंग है, इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई भी कोर्स कर लिया है, इफ़ यू वांट्स टू अर्न, अगर वो पैसे कमाना चाहता है और काम करना चाहता है फ्रीलांसिंग पे,
तो वो कितना जो है पैसे इजीली कमा सकता है, और क्या ये ट्रेडिशनल जॉब से बेहतर है कि नहीं है, इसको कंपैरिजन कीजिएगा ट्रेडिशनल जॉब से। देखें जी, सबसे पहली चीज़ है कि हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि काम अपना होना चाहिए, चाहे ज़्यादा हो या चाहे थोड़ा हो। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो जब काम आपका अपना है, आपका कोई बॉस नहीं है, आप अपने बॉस खुद हैं, आपका घर, राइट। आपका ऑफिस, तो आप जितना मर्जी जो है उस पे मेहनत करें, जितनी मर्जी कमाई करें, ये अब डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। जितना ज़्यादा सही। आप टाइम उसको दे सकते हैं, जितनी ज़्यादा आपके पास प्रैक्टिस है उस काम की, जितनी एक्सपर्टीज़ है आपके पास उस काम की, आप उससे जितना मर्जी अर्न कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने अपना ज़रिया मुआश जिसे कहते हैं वो बनाया ही सिर्फ इसको हुआ है, ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग को। इसके राइट। अलावा वो कोई काम करते ही नहीं है। तकरीबन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जिस बंदे की घर में बैठे अर्निंग आ रही है, उसने बाहर जाके क्या काम करना है या उसको क्या ज़रूरत है काम करने की। तो राइट। आप इसको जिस मर्जी लेवल तक लेके जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए हैं तो अब आपने फ्रीलांसिंग ही करनी है, फ्रीलांसिंग के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। आप ओएलएक्स पे अपनी एड्स दें। आप इसके अलावा पाकिस्तान में काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लोकल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पर भी आप अपने ये काम पे कर सकते हैं। आप फ़ेसबुक पे अपनी पोस्टिंग करेंगे, अपना एक पेज बनाएँ, अपना एक ग्रुप बनाएँ, वहाँ पर आप कहें जी मुझे काम दें, मैं कर सकता हूँ। या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैं आपको बता दूँ कि मैंने कैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग से अर्न किया था। बेसिकली हुआ कुछ ऐसा था कि 2018 के इलेक्शन से तो मेरे एक अजीज थे, उन्होंने उनका काम है फ्लेक्स प्रिंटिंग का। सही। फ्लेक्स प्रिंटिंग का उनका काम है, तो उन्होंने उनके पास जो डिज़ाइनर था जो वहाँ पर फ्लेक्स वगैरह डिज़ाइन करता था, वो काम छोड़ के चला गया। उनके लिए अब बड़ी सही। टेंशन थी क्योंकि वो गोल्डन टाइम होता है फ्लेक्स प्रिंटर्स के लिए जब इलेक्शंस होते हैं। आपको पता है कि कितनी फ्लेक्सें लगी होती हैं और हमारा माहौल कितना गंदा किया होता है ये उम्मीदवारों ने। एक एक हल्के से 10 10 10 12 12 उम्मीदवार होते हैं। तो वो टाइम था, तो वो हाँ। उनका बंदा चला गया। उन्होंने मुझे वैसे ही कहा कि यार तुम यूनिवर्सिटी पढ़ते हो, तो कोई तुम्हारा दोस्त या फेलो या किसी भी डिपार्टमेंट का वो मेरे पास आके थोड़ी देर काम कर लिया करे पार्ट टाइम। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या काम करना है? उन्होंने कहा जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है। तो मैंने कहा ये कौन-सी सही। बड़ी बात है, ये मैं खुद कर सकता हूँ। उन्होंने कहा तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप आके कर लो। मैं वहाँ पर एज़ अ पार्ट टाइम जो है ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वहाँ चला गया। मैंने वहाँ पर तकरीबन 3 माह काम किया। मुझे उन्होंने पे अलहदा से दी और ऊपर से जो कमीशन आता था वो भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। तो मैं तकरीबन 40 से 50 हज़ार पर मंथ जो है मैंने 3 माह में वो जो है अर्न किया वहाँ से। ठीक है वाओ, जी, तो ये ग्रेट। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ़ फ्रीलांसिंग ही करनी है, कोई कोर्स करके। आप बहुत कुछ कर सही। सकते हैं, जो आप का इंटरेस्ट है आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने अब क्रिएटिव राइटिंग की है, तो मैं किसी भी किस्म का कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ, मैं कोई बुक लिख सकता हूँ, मैं कोई भी पैराग्राफ्स कुछ इस तरह के न्यूज़ में एडिटर हो सकता हूँ, न्यूज़ में एडिटोरियल्स भेज सकता हूँ, इस तरह की चीज़ें जो हैं मैं कर सकता हूँ। वाओ, दैट इज अ ग्रेट थिंग। यानी हम जो लर्निंग करके अपनी स्किल्स इंप्रूव करके, लाजमी नहीं है कि हम फ्रीलांसिंग की जानब जाएं। इफ़ यू वांट टू गो इन द ट्रेडिशनल मार्केट, तो हम इसी रिवायती मार्केट के अंदर रह के भी हम जो है अर्निंग कर सकते हैं, और ये बिल्कुल भी इस ऐसे ही। चीज़ का बड़ा एज है। और लेट्स द लर्निंग शुड बी कंटिन्यूड। लर्निंग के लिए जो है कोई उम्र की कैद नहीं होती। तो ये बिल्कुल। बड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे ना तो हमारे लिए कोई वक्त की कैद है, ना उम्र की कैद है। तो सिर्फ जो है कैद है, तो वो मेरे ख्याल में सीखने की ख्वाहिश की, कि आपके पास जो बस है ना सीखने की ख्वाहिश होनी चाहिए। बस यू यही है। शुड हैव द इंटरेस्ट फॉर लर्निंग। सो दैट इज़ द बिल्कुल। ग्रेट थिंग कि हमें जो है इस हवाले से ऑनलाइन रिसोर्सेज को अवेल करना चाहिए। तो अभी आपने देखा होगा करंट सिनेरियो में इमरान खान ने ये जो टैली स्कूल का इफ्तिताह किया है ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से। तो आप क्या देखते हैं कि ट्रेडिशनल लर्निंग की जगह पे ऑनलाइन लर्निंग किस हद तक जो है इसको रिप्लेस करती जा रही है, और क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल है कि बहुत हद तक जो है ये हमारे रिवायती इदारों की जगह पे ये ऑनलाइन अर्निंग आ जाए, ऑनलाइन लर्निंग? देखें जी, अगर हम अपना पास्ट देखें, अपनी बर्थ से देखें, अब तक जो है ज़माना कितना बदल चुका है। मुझे याद है कि मैं काफ़ी छोटा था जब हमारे घर पहली दफ़ा मोबाइल आया, तो हम बड़े खुश होते थे जी इसमें स्नेक वाली गेम है और वो खेलनी है और बड़ा इंजॉय करना उसको। उसके बाद सही। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलते रहे, तो फिर टच स्क्रीन वाले मोबाइल्स आ गए। तो आईफ़ोन ने सबसे पहले टच स्क्रीन निकाली थी, तो हमारे घर आया था आईफ़ोन।
तो मैं बल्कि मोहल्ले के लोग और लोग देखने आते थे कि यार वो कौन सा मोबाइल है जिसके ऊपर हाथ मारो तो वो चलता है, सही, जिसकी स्क्रीन चलती है, उसमें बटन नहीं है। तो बिल्कुल। हम काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो काफ़ी आगे आ चुके हैं हम। तो ज़ाहिर-सी बात है जिस तरह हम तरक्की कर रहे हैं, इस तरह ही हमारा सारा बैकग्राउंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा और हम एक नए ज़माने की तरफ चल पड़ेंगे। जिस तरह हम इस एज को स्मार्ट एज कहते हैं, तो अब इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुफ़ीद साबित हो रही है। और इसी सही, तरह जो हमारी लर्निंग है, ये भी एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल चेंज होके कन्वर्ट होके इंटेलिजेंस में चली जाएगी, जिसको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो हमारे टीचर्स भी जो हैं वो रोबोटिक्स में चले जाएँगे और हम खुद जो हैं वो उससे बेहतर लर्न कर सकते हैं ट्रेडिशनल लर्निंग से। तो मेरा ख़्याल है कि ये चेंज होगा, ये दौर चेंज होगा। जी बिल्कुल, आप सही बात बोल रहे हैं हमजा भाई। तो उसकी एक और भी है कि जैसे अब चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं कि हमें काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं इसमें, हुँ, हुँ। क्योंकि ये चेंज शुरू हमसे हो रहा है। एक तो हमारा इंटरेस्ट नहीं बन रहा ऑनलाइन लर्निंग में या ऑनलाइन टीचिंग किसी किस्म की भी जो है, जैसे असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है इस चीज़ में। दूसरा ये है कि हमें इसमें मुश्किलात हो रही हैं। तो जिस तरह इसमें आगे काम होता जाएगा तो ये एक तो आसान होता जाएगा और दूसरा कारआमद भी ज़्यादा साबित होगा आहिस्ता-आहिस्ता। डेफ़िनेटली, तो डेफ़िनेटली। आपने सही बोला कि बाद में ठीक हो जाएगा ये। हाँ, अब हमें अच्छा, मेरा एक इस और वक़्त सवाल क्या है ये ऑनलाइन कोर्सेज़ के हवाले से। क्या हुँ, हुँ। इसमें भी जैसे मार्केट में एक चीज़ का स्कोप होता है, तो इसमें कोर्सेज़ का स्कोप होता है कि फलाँ कोर्स की आजकल ज़रूरत है या ये चीज़ मार्केट में डिमांड है इसकी, या इस हवाले से? जी, बिल्कुल ऐसा है, मार्केट में डिमांड होती है। अब इस वक़्त मैं देखता हूँ कि मार्केट में जो एक डिमांड है वो है ऑप्टिमाइज़ेशन की। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की है, तो ये भी मार्केट में एक बहुत बड़ी डिमांड है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन या एमईओ होता है, ये इसका मकसद ये होता है कि आपकी कोई वेबसाइट है, तो आपने उसको रैंकिंग देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक वेबसाइट है, आपने वो नेचर पे बनाई है कि जी नेचर क्या चीज़ है। अब इस टॉपिक पे पूरी दुनिया में पता नहीं लाखों की तादाद में वेबसाइट्स होंगी। अब आपने उसको रैंकिंग जी। में ऊपर लेके आना है, तो उसके लिए आपको एक एसईओ एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह हमारी मार्केट में दूसरी चीज़ है मीडिया की। ये जो शूटिंग वगैरह हो रही हैं, ड्रामाज़ बन रहे हैं, इसका बड़ा स्कोप इस वक़्त चल रहा है। उसके अलावा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बड़ी इम्पोर्टेंस चल रही है। आपको लैंग्वेज लर्निंग होनी चाहिए जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेज़ हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेज़ हैं, जो कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती हैं। उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस चल रही है, रोबोटिक्स की बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो ये चीज़ें हैं कि जो इस वक़्त मार्केट में जो है हाई लेवल पे जा रही हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट थिंग कि हमजा भाई आप हमें बताया कि किस तरह जो है इन कोर्सेज का भी स्कोप है, एज लाइक यूजुअल वी हैव द कोर्सेज, उन कोर्सेज की तरह इन कोर्सेज की भी जो है डिमांड पर डिपेंड करता है कि आजकल मार्केट में जो है ट्रेंड क्या चल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर द व्यूअर्स हु हैव बीन जॉइनिंग अस। मोहम्मद वकास, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। और अली इमरान साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। वी आर ग्लैड टू हैव यू, थैंक यू। और इसके अलावा जो है हमज़ा भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दैट यू जॉइंड अस एंड वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम यू, कि आपने हमें ऑनलाइन कोर्सेज के हवाले से बताया, मार्केट ट्रेंड्स के हवाले से बताया और उन रिसोर्सेज से बताया कि किस तरह जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हम इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। तो वो व्यूअर्स जिनने हमें लेट ज्वाइन किया, आई वुड रिकमेंड देम कि वो इस वीडियो को स्टार्ट से देखें ताकि वो जो है एक मीनिंगफुल वे में जो अपनी लर्निंग आउटकम्स जो है वो हासिल कर सकें। So Hamza, at the end of the session, I would like to ask you कि आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के हवाले से, कि जो है किस तरीके से वो अपनी छुट्टियों को यूज़फुल बनाएं और उन्हें कोई एक पैगाम दें। हाँ जी, तो व्यूअर्स को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आप लोग परेशान हैं इस क्वारंटाइन सेशन से और ये जो आप घर में लॉकडाउन हो गए हैं, बेसिकली ऐसा है कि हर बंदा ही परेशान है। मैं खुद फ़ील करता हूँ कि अगर कोई बिज़नेसमैन है वो भी परेशान है, कोई स्टूडेंट है वो भी परेशान है, कोई जॉब होल्डर है वो भी परेशान है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये जो है ना क्वारंटाइन टाइम, ये हमारा गोल्डन टाइम है, अगर हम इसको अर्न कर सकते हैं। एक तो हम अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं,
घर में रह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। एक दूसरे को हम बेहतर तरीके से, मज़ीद बेहतर तरीके से जान सकते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रख सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ का भी महीना चल रहा है, तो हम अपने रब से अपनी कोताहियों की, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकते हैं और अपने अपने गुनाह बख्शवा सकते हैं। तो उसके साथ-साथ ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में आप कुछ करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर सके, तो अब आपके पास चांस है कि आप ऑनलाइन कोर्सेज़ के थ्रू वो चीज़ आप अवेल कर सकते हैं, वो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। आप ये मत समझिए कि ऑनलाइन कोर्सेज़ में सिर्फ़ कंप्यूटर के कोर्सेज़ हैं या इंग्लिश के कोर्सेज़ हैं या कोई इस तरह के छोटे-मोटे कोर्सेज़ हैं। इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ हैं, मैं कहता हूँ मिलियन ऑफ कोर्सेज़ हैं। आपने कोई लैंग्वेज, आपको इंटरेस्ट था, मैंने चाइनीज़ सीखनी, स्पेनिश सीखनी है, पश्तो सीखनी, फ़ारसी, जर्मन, कुछ भी सीखना है, आप सीख सकते हैं। आपको आपका इंटरेस्ट है कि मैंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखनी है, होटल मैनेजमेंट सीखनी है या कोई भी ऐसी फ़ील्ड जो एक प्रैक्टिकल फ़ील्ड हो, जो आप प्रैक्टिकल हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट हो, लाइक आप म्यूज़िशियन बनना चाहते हैं, आप गिटारिस्ट बनना चाहते हैं, आप पियानिस्ट बनना चाहते हैं, आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं, डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, थाउज़ेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ फ़ील्ड हैं दुनिया में। आप कोई भी फ़ील्ड जो है उसमें उसमें आप एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं। सो मेक दिस करंट टाइम योर गोल्डन टाइम। वाओ! थैंक यू सो मच हमजा, व्हाट अ लवली मैसेज। आपने इतना खूबसूरत मैसेज दिया है कि हम अपने इस वक़्त को खूबसूरत बनाएँ और अपने फैमिली को टाइम दें, उन लोगों को टाइम दें जिन्हें हम टाइम नहीं दे सकते। और मेरे ख्याल में उन लोगों में सबसे पहले बंदा वो आप खुद हैं, जिसको टाइम देने की ज़रूरत है। आप अपने आप को टाइम बिल्कुल। दें। दिस इज़ द टाइम फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योरसेल्फ, फॉर योर लर्निंग। ये अपनी जो है इम्प्रूवमेंट का टाइम है। अपने रब के साथ जो है अपना राब्ता, अपना ताल्लुक बेहतर करें और अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करें। सो हमजा, एट द एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो करंट टाइम सीरीज जो हमने स्टार्ट किया ये सेशन, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि लोगों के तजर्बात से फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि हमारा बिलीव है कि ये जो नॉलेज है वो हमारे तजर्बात से बनता है। और मेरे ख्याल में हर बंदे के पास तजर्बा है, चाहे वो एक सब्ज़ी की दुकान वाला है, चाहे वो एक किराना वाला है, या चाहे वो एक प्रोफेसर है। सो आई थिंक हर बंदे के पास एक्सपीरियंस है। तो इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म का स्टार्ट किया है, ताकि हम एक दूसरे के तजर्बात से सीख के कुछ आगे जा सकें, कुछ आगे बढ़ सकें। तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहें कि इसकी बेहतरी के लिए तो किस तरह का ये इनिशिएटिव है? माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने जो है इनिशिएटिव लिया है और अल्लाह आपको इसमें तरक्की दे, आपको कामयाब करे। हाँ। मैं समझता हूँ कि बड़ी बेहतरीन चीज़ आपने ये बनाई है। मैं बेसिकली खुद भी यही सोचता हूँ कि दुनिया में जितने भी बंदे हैं, हर बंदे का कोई ना कोई एक्सपीरियंस है और हर बंदे से एक्सपीरियंस हासिल करना चाहिए, चाहे वो ग्रेड 4 से लेकर 24th ग्रेड का ऑफ़िसर भी है, तो उसके वाह! पास भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, लाइफ़ एक्सपीरियंस होता है। और अगर मैं हूँ तो मैं बेसिकली मैं आपको ये बता दूँ कि मैं अपने जो सर्वेंट है या मेरा जो ड्राइवर है, मैं उससे भी मशवरा लेता हूँ कि काम करने से पहले कि यार मैं ये काम कर लूँ, बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा? या कोई ऐसी अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे खुद नहीं पता होता, तो वो ये लोग मुझे बताते हैं कि जिनको हम देखते हैं कि ये कभी स्कूल गए ही नहीं हैं। तो हुँ। हर बंदे के पास एक एक्सपीरियंस और नॉलेज और हर चीज़ है, तो उससे हमें लाज़िमन हासिल करना चाहिए। ये बड़ी एक अहम चीज़ है जो आप लोगों के एक्सपीरियंसेस को हासिल करके उनसे फ़ायदा उठाते हैं। So thank you so much, Hamza. I'm feeling really privileged and feeling happy that you joined us. बड़ी खुशी की बात है कि आपने हमें जो है बहुत कुछ जो है सिखाया है, and it was a very informative session and very interactive session. Thank you so much. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़। तो ये हमारे साथ है हमज़ा अवान, जो कि हमें बता रहे थे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। तो जी व्यूअर्स, ऑनलाइन लर्निंग जो है बड़ी इम्पोर्टेंस इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि करंट सिनेरियो में जैसा कि पेंडेमिक कोविड-19 चल रहा है, तो इस हवाले से मेरे ख्याल में आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि आप जो है इस जो कंपटीशन का दौर है इसमें सर्वाइव कर सकें, आप कुछ ऑनलाइन लर्न भी करें और उसके साथ अर्न भी करें।
सो स्टे ब्लेस्ड एंड ज्वाइन अस टुमारो एज वेल, और कल के सेशन में हमें ज्वाइन करें इंशाल्लाह। वी विल बी हियर विद द न्यू एपिसोड, विद द न्यू जर्नी ऑफ लाइफ, और एक नई स्टोरी के साथ हम कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। सो आज के लिए हमें इजाज़त दें, और इंशाल्लाह कल के एपिसोड में एक हम नई स्टोरी के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच, एंड don't forget to like this page as well to be connected with us.